साथियों, आज आपसे बात करने का एक खास कारण है। आप जानते हैं कि मैं किसी साधारण बात पर बार बार YouTube के माध्यम से मैं नहीं आना चाहता, और ये भी आपने देखा होगा कि मैं राजनीतिक घटनाओं पर, एडमिनिस्ट्रेटिव घटनाओं पर, किसी असेंबली के चुनाव हार जीत पर, किसी राजनीतिक दल के कार्यप्रणाली पर कभी टिप्पणी नहीं करता। आप सब जानते हैं कि पिछले 3-4 साल से मैं सिर्फ एक ही बात के पीछे लगातार अपने तर्कों को रखता हूं। मैं मानता हूं कि देश है, सरकार है, व्यवस्था है, इलेक्शन कमीशन है, जुडिशरी है, ये तमाम सरकार के अंग हैं और ये तमाम सारे अंग मिलकर के देश को चलाते हैं। मेरे मूल में, मेरी सोच में, मेरी बातचीत में देश कभी नहीं रहा, राष्ट्र रहा। क्योंकि देश में एक आम नागरिक की भूमिका बड़ी छोटी और लिमिटेड होती है। चुनाव होंगे तो आप वोट डालेंगे, सरकार का कोई आदेश है उसका पालन करेंगे, सड़क पे कैसे चलना है उसका पालन करेंगे। लेकिन हमारी जीवन में ज्यादातर काम हम अपनी आस्थाओं, परंपराओं, सरोकारों से, मान्यताओं से करते हैं और राष्ट्र परमानेंट होता है। राष्ट्र की एक कल्पना होती है, राष्ट्र आपके सरोकारों और आस्थाओं से जुड़ा होता है। एक भावनात्मक जो हमारी कल्पना है उसे राष्ट्र कहते हैं। पिछले 24 घंटे में मेरे जीवन में इतने ना ईमेल आए, ना इतने व्हाट्सएप आए और ना इतने फोन कॉल आए। मैं नहीं चाहता था इस पर कोई टिप्पणी करना, क्योंकि हमारे यहां टिप्पणी करना इतना आसान है। करोड़ों लोग तर्क कुतर्क, कुछ कमजोर, डरपोक, कायर, बुद्धिजीवी जब अपनी बात को स्पष्टता से नहीं कह पाते और अपनी उस तथाकथित बौद्धिक विचार को जस्टिफाई नहीं कर पाते, तो हार और जीत, मैं मानता हूं ये एक सिक्के का पहलू है। आप खेल खेलते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, हार जाते हैं। हार से कभी मैं ये नहीं मानता कि हार गए आप तो आप सब कुछ हार गए। तो मैं, चुनाव हुआ अभी बंगाल में, उसमें कोई पार्टी जीती और एक पार्टी जीत का दावा कर रही थी, जितनी सीटें की दावा कर रही थी वो उतनी नहीं लाई, सिर्फ इतना ही फर्क है। अब किसको कितनी सीटें मिली और किसको कितनी सीटें मिली, ये मेरा कोई इसमें कम इंटरेस्ट, मैं इसमें जाना भी नहीं चाहता। लेकिन बंगाल, अगर आप सब लोग जो लाखों करोड़ों की तादाद में मुझे, आरएसएस सिंह साहब को, सुशील पंडित को, जनरल जीडी बख्शी को, तुफैल चतुर्वेदी को, गौरव आर्या को, अंकुर शर्मा को अगर आप सुनते रहे होंगे तो आपने देखा होगा कि हम राष्ट्र में ऐसी घटनाएं जिससे राष्ट्र को खतरा है, जिससे हमारे अस्तित्व को खतरा है, हमारी पहचान को खतरा है, हमारे सरोकारों को खतरा है, हमारी मान्यताओं परंपराओं को खतरा है, हम जनरली अपनी बात को उसके इर्द गिर्द रखते हैं।
इसी विषय पर कोई महीने भर पहले मैंने RSN सिंह के साथ एक इंटरव्यू किया। आप सब जानते हैं उन्होंने एक हाल में एक किताब लिखी है, नो द एंटी नेशनल्स। उसमें बंगाल के ऊपर काफी कुछ लिखा है उन्होंने, और बड़े तथ्यों के साथ लिखते हैं, आप जानते हैं। उस वक्त भी मैंने यह कहा कि बंगाल का चुनाव कौन पार्टी जीतेगी कौन नहीं जीतेगी, लेकिन जो राष्ट्रवादी ताकतें अगर वहां कमजोर हुई और सत्ता तक नहीं पहुंची तो यह राष्ट्र की हार होगी। अब आप कह सकते हैं कि किसी पार्टी के हारने जीतने से राष्ट्र कैसे हार सकता है, क्योंकि बंगाल के बारे में और मध्य प्रदेश के बारे में तुलना नहीं हो सकती, उत्तर प्रदेश से नहीं हो सकती, क्योंकि बंगाल के चरित्र को समझना जरूरी है। बंगाल की पूरी जो भौगोलिक स्थिति है उसे समझना जरूरी है, उसका जो राजनीतिक इतिहास रहा है उसे समझना जरूरी है। तब शायद हम आज जो कुछ हो रहा है उसके समाचार देश विदेश में छप रहे हैं। यह बात अलग है कि एक खास सोच के लोग उन समाचारों को, उन घटनाओं को, उन तस्वीरों को, उन विजुअल्स को आज भी बेहयाई के साथ नकार रहे हैं। मेरा इसमें भी कोई फर्क नहीं है कौन नकारता है कौन नहीं नकारता है। 2021 में आज दुनिया की सबसे बड़ी संचार क्रांति का सबसे ज्यादा फायदा भारत के सनातनियों को हो रहा है, क्योंकि वही सनातनी हैं जिन्होंने ना इतिहास पढ़ा, और जो उन्हें पढ़ाया गया वो झूठा पढ़ाया गया। तो हमने उस पढ़े पढ़ाए इतिहास से आगे कभी झांकने की कोशिश नहीं की, और यही कारण है कि हम ये भूल जाते हैं कि इतिहास इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि उसे आप रट लें और उसके बाद उसमें कुछ नंबर ले आएं और आप पास हो जाएं। इतिहास इसलिए पढ़ाया जाता है कि जो गलतियां आपने तारीख में की हैं उनको दोहराया ना जाए, उनसे कुछ सीखा जाए। लेकिन पूरी दुनिया में एक सनातनी हिंदू समाज है जो अपनी गलतियों से सीखना नहीं चाहता, और आज भी हजारों हजारों साल पुरानी परंपराओं के उन आदर्शों के कारण वो हमेशा एक आदर्श स्थिति में रहने की कोशिश करता है। उसकी चाहत तो होती है, उसकी ख्वाहिश होती है, लेकिन जब आदर्श स्थिति न हो, सड़कों पे दंगाई हथियार लेके घूम रहे हो, आपकी पहचान, आपके विश्वास, आपके फेथ, आपकी आस्थाओं के कारण आपकी हत्या करना उनका मजहबी फलसफा हो, तब आप उनसे आदर्श स्थिति से नहीं जी सकते। यह बिल्कुल वैसा ही है कि अगर सेना का एक सिपाही सीमा पे खड़ा हो और दुश्मन मुल्क का आदमी उस पे गोली दागे, बम दागे, और वो आदर्श स्थिति में खड़ा हो कि नहीं हमें हमला नहीं करना है, तो यकीनन वो सिपाही अपने देश के प्रति जो उसने शपथ ली है उसका पालन नहीं कर रहा। इसलिए मैं मानता हूं कि बंगाल की इतिहास को जो आज हो रहा है, जिसका चर्चा बहुत सुबह से हो रही है, मुझे बहुत गुस्सा भी है, मुझे पीड़ा भी है। मैंने यही 24 घंटे में फैसला नहीं लिया तमाम सारे लोगों के दबाव में कि नहीं मुझे कुछ बोलना चाहिए। वैसे तो इस देश में बोलने की आजादी है, हर आदमी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मुझे इस बात की हंसी आती है, तकलीफ होती है, इतना सब कुछ होने के बाद कोई बंगाल में नया कुछ नहीं हो रहा। 1990 में कश्मीर में हुआ, केरला में हो रहा है, 1921 में मोपला केरला में हुआ, हमने तब नहीं सीखा। औरंगजेब ने किया, हमने नहीं सीखा। 1947 में हुआ, हमने नहीं सीखा। हम हर संकट को
शुतुरमुर्ग की तरह अपना मुंह छुपा करके मानते हैं कि समस्या समाप्त हो गई, क्योंकि हमें वो दिख नहीं रहा। और अगर दिख रहा है तो हम अपनी कायरता को आदर्शवाद में कैसे बदलें, इसमें हम बहुत एक्सपर्ट हैं। लिहाजा जब भी कोई ऐसी बात हो जहां हमें अपने तथाकथित उस बौद्धिक ज्ञान से निकल करके सड़क पर आकर के उस आताताई का, उस जिहादी का, उस हत्यारे, लुटेरे, बलात्कारी का जवाब देने के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, तब हम बौद्धिक लोग अपनी उस कायरता को छुपाने के लिए ऐसे तर्क ढूंढते हैं और अपनों के बीच में ढूंढते हैं, और अपनों में से किसी एक को विलियन बना करके, क्योंकि अगर उन्होंने प्रतिकार करने की बात कही तो सबसे पहले उनका बौद्धिक ज्ञान और जिस समाज में वो रह रहे हैं उसमें एक झूठ है, एक फरेब है। बुद्धि के बल पर अपनी बात को चले जाओ, दूसरों को ज्ञान दो, खुद कुछ मत करो। वो ऐसे तर्क गढ़ते हैं कि दुश्मन को कहने की उनकी हिम्मत नहीं है, चोर को चोर, जिहादी को जिहादी, बलात्कारी को बलात्कारी, लुटेरे को लुटेरा कहने की उनकी हिम्मत नहीं है। इसलिए वो अपने बीच के योद्धाओं को, अपने बीच के बहादुर लोगों को जो फिजिकली मैदान में लड़ रहे हैं, हर दिन हर रोज मौत को अपनी हाथ में लेके घूम रहे हैं, और ये हर समाज में होता है, सबको घूमना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि कुछ हमारे समाज में ऐसा हो रहा है, लेकिन हम हजारों साल के बाद पहली बार कम से कम शब्दों से प्रतिकार नहीं कर पा रहे थे। आज पिछले कुछ सालों में आप सच को सच कहने की हिम्मत जुटा पाए हैं। चोर को चोर, डकैत को डकैत, और जिहादी को जिहादी और आतंकवाद के मजहब को ढूंढ करके आप कह रहे हैं। लेकिन लोगों को लगता है कि अगर हमने ये सब कहा तो कहीं हम निशाने पे ना आ जाएं। लिहाजा कुछ लोगों ने, वो जो भी हो, मैं बहुत लोगों को सुनता हूं, देखता रहता हूं, बंगाल की एक राष्ट्रवादी पार्टी की हार को यह कहते हुए बताया गया कि एक कोई स्वामी है, उनका इंटरव्यू कुछ यूट्यूब चैनल्स पे हुआ। जयपुर में संजय दीक्षित भाई हैं, उन्होंने शायद उनका इंटरव्यू लिया। उन्होंने कहा कि उस इंटरव्यू के माध्यम से यह स्वामी किसी पार्टी के लिए बिका हुआ था, और उन्होंने जिस तरीके की भाषा इस्तेमाल की, उनके वीडियो पूरे बंगाल के करोड़ों मुसलमानों ने देख लिए और उस बौखलाहट हो गए, और उस वजह से वो एक हो गए। इसलिए ये हार हुई है। इससे ज्यादा मानसिक दिवालियापन और कायरता और बेशर्मी की बात ही नहीं हो सकती। यानी ये सब कुछ ये उनके बारे में बता रहे हैं कि उस वीडियो को दिखा दिखा करके कुछ विरोधी पार्टियों ने, भोले भाले बेचारे नासमझ अल्लाह के फरिश्ते भड़क गए और एक हो गए, और उन्होंने सामूहिक तौर पर एक पार्टी को हरा दिया। और जो कुछ आज हो रहा है, वीरभूम में क्या हो रहा है, इसके अलावा वहां के कई सारे शहरों में क्या हो रहा है, नानौर में क्या हुआ, हजारों, कम से कम 4 से 5 हजार लोग वीरभूम, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, चुनाव के रिजल्ट आने के बाद वो जानते हैं
शपथ ग्रहण समारोह होगा, सरकार बदलेगी, कब बदलेगी, कौन शपथ लेगा। उन्होंने कहा उससे पहले लूटपाट, हत्याएं, मर्डर इतना कर दो कि जिस एजेंडे के लिए हमने ममता बनर्जी को जिताया है, ममता बनर्जी के जीतने के बाद तो हम दोनों हाथ से लेंगे ही, उससे पहले ही अपना काम कर दो। जब तक लोग आएंगे तब तक लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का बदलाव होने वाला है। और मैं किसी राजनीतिक नेता के ऊपर इतना यकीन न करता, लेकिन मेरे दौर में जब हम पत्रकारिता में आए थे, बहुत सारे जर्नलिस्टों से मिले। मेरी कोई उनसे निजी वाकफियत नहीं है, 2-3 बार मैंने उनके साथ मंच शायद शेयर किया। एक इंटेलेक्चुअल आदमी, एक बेहतरीन पत्रकार, जो गंभीर आदमी है, जो सेंसेशनल पत्रकारिता उन्होंने नहीं की, अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पत्रकार है। मेरा गुस्सा वहां से शुरू हुआ। राजनीतिक दल आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं, ये हो गया, वो हो गया, यहां तक समझ में आता है